हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। जैसा कि कल हम लोगों ने एक स्टार्ट की थी नई प्रैक्टिस, और आप में से काफ़ी लोग हमसे जुड़े भी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और मैं फिर से अगेन बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कल से नई एक प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिसमें जो भी वॉकेब एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम लोग जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, जो भी हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग जो भी वॉकेब्स डिस्कस करते हैं या एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करते हैं या ग्रामर के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अराउंड 8 to 8:30 में वहाँ पे शेयर करता हूँ। फिर आप लोगों को 3 से 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। तो आप जो भी वो 3-4 घंटे में जो एंटोनिम सिनोनिम्स आप पढ़ते हैं, वॉकेब्स जो पढ़ते हैं, उनके बेसिस पे आपको वो पैराग्राफ पूरा फॉर्म करना होता है, पूरा भरना होता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो उसमें भरने होते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये चीज़ें करने से क्या होंगे, जो आपके जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह है, जो वॉकेब्स हैं, वो क्या होंगी, हमारी बहुत अच्छे लेवल पे याद हो जाएंगी। हम खुद इवन समझ पाएंगे किस तरह से पैराग्राफ्स फॉर्म किए जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप भी वाकई में चाहते हैं कि आपकी आपकी वॉकेब जो है वो अच्छी हो, एंटोनिम सिनोनिम अच्छे हों और ग्रामर के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप लोगों के अच्छे हों, तो आप हमसे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी फिर भी डेली बेसिस पे मैं अगेन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है एक संडे स्पेशल। और मुझे बहुत सारी क्वेरीज ऐसी मिली थी जहाँ मैंने देखा था कि बच्चों को इवन ऐसे छोटे छोटे डाउट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग जो कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने 3 चीज़ें लिखी हुई है, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। ये 3 चीज़ें ओनली हम 15 मिनट के अंदर इन सब चीज़ों को फटाफट समझ लेंगे कि होते क्या हैं। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक और समझ जाइए फटाफट से कि नाउन्स कैसे पहचानेंगे हम लोग, प्रोनाउंस को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव्स को कैसे पहचानेंगे इन जस्ट 15 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जनरल कोई भी ग्रामर में जब भी बात होती है तो हमेशा ग्रामर जो बनती है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से बनती है। इससे हम हमेशा बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब ध्यान रखिए, जनरल जो सेंटेंस होता है ग्रामर में, उसमें 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। वर्ब में 2 तरह की हमारे पास वर्ब्स होती हैं ग्रामर में, अगर हम बात करें सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पे, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और फिर हमारे पास जो होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हमारा डूअर, जिसको हम क्या बोलते हैं, काम को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हम लोग जो जितनी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शैल, ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। विल, शैल को मॉडल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेल्प, इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब में हेल्प आ रहा है। तो ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारी हेल्प करती है क्या करने में, टेंस को आइडेंटिफाई करने में। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि होता क्या है, टेंस को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करती है। मेन वर्ब बताती है हमारा एक्शन। जैसे कि एक्शन का मतलब वो नहीं है मूवीज वाले एक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्शन का मतलब है कोई भी छोटे से छोटा काम जो हम लोग करते हैं वो एक्शन में काउंट किया जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो एक्शन है, लिख रहा हूँ वो एक्शन है, आप लोग समझ रहे हैं वो एक्शन है। तो ये सारी चीजें किस में काउंट होती हैं, एक्शन में। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ स्पीक, एक्शन हो जाएगा, लिख रहा हूँ राइट, वो एक्शन हो जाएगा, आप लोग सुन रहे हैं लिसन, वो एक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड, वो एक्शन हो जाएगा। तो इस जो भी छोटी छोटी सारी चीजें जो हम लोग करते हैं वो सब एक्शन में काउंट होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मेन वर्ब से। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इस एक्शन को रिसीव करता है। क्या ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इस एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के जनरली 2 तरीके हैं। हमेशा अगर आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आप व्हाट और टू हुम से आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट और टू हुम कैसे, जैसे देखिए, मान लो मैंने लिखा ही स्टडीज इंग्लिश। क्या हमने लिखा, ही स्टडीज इंग्लिश। अब जैसे मान लो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, तो मैंने क्या बोला, ही स्टडीज। ही का मतलब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। काम को कर कौन रहा है, ही, तो ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कहीं है नहीं, इसमें जरूर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे पता चला हमें, क्योंकि एक्शन हो रहा है इसमें। एक्शन क्या हो रहा है, स्टडी, और आईईएस लगा दिया हमने, तो ये क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या बोलेंगे, ही स्टडीज व्हाट, इंग्लिश। या ही स्टडीज व्हाट,
हमने व्हाट का आंसर क्या मिला हमें, ही स्टडीज व्हाट, ही वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। तो जो व्हाट का आंसर दे देगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। या फिर जो टू हुम का भी आंसर दे देगा वो भी क्या हो जाएगा, हमें हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ही गेव मी 2 एप्पल्स। अब देखिए ही अगेन सब्जेक्ट, एक्शन क्या हो गया, देना, गिव, ठीक है। अब देखिए ही गेव व्हाट 2 एप्पल्स, क्या ही गेव व्हाट 2 एप्पल्स, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, टू हुम का मतलब हो जाएगा किसको, व्हाट का मतलब क्या, टू हुम का मतलब किसको, तो किसको दिया, मुझे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक जनरल जो भी सेंटेंस है उसमें 3 चीजें हमेशा देखने को मिल रही हैं आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये तो था एक बेसिक सा थोड़ा सा कि जो जनरल हमारा सेंटेंस होता है उनमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। बट अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स की। अब ध्यान रखिए, नाउन्स जो है हमेशा, नाउन्स जो है हमेशा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आती है। क्या, नाउन्स जो है हमेशा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आती है। दैट मीन्स इस फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पे हमेशा आपको नाउन्स देखने को मिलेंगी। और नाउन्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली ध्यान रखिए, नाउन्स को हम लोग बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, नाउन्स को हम लोग बोलते हैं जनरली नेमिंग वर्ड। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प, हमें ध्यान रखना है बस ये चीज। नेमिंग वर्ड का मतलब हो जाएगा ऐसी हर वो चीज जिसका हमने नाम दिया हुआ है वो हमारी नाउन कहलाएगी। क्या, ऐसी हर वो चीज जिसका हमने नाम दिया हुआ है, हर वो चीज क्या कहलाती है, नाउन कहलाएगी। जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसका मैंने नाम दे दिया तो वो क्या हो गया, इंग्लिश। खाने की एक चीज है जिसका मैंने नाम दे दिया, एप्पल्स हो गया। ठीक है, क्या, हर वो चीज जिसका हमने नाम दिया हुआ है। जैसे आप लोगों का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे राहुल हो सकता है, रिद्धिमा हो सकता है, राकेश हो सकता है, तो ये क्या है, आपको नाम दिए हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नाउन्स बोलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया, इनको भी हमने नाम दिए हुए हैं इसलिए इन्हें नाउन्स बोलते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, अब देखिए आप बोलेंगे सर हैप्पीनेस सैडनेस कैसे, जैसे खुशी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो उसको हमने नाम दे दिया हैप्पीनेस, दुख हो रहा है तो उसको नाम दे दिया सैडनेस। तो दैट मीन्स क्या है, हर वो चीज जिसका हमने नाम दिया हुआ है वो होगी हमारी नाउन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हर वो चीज जिसका नाम दिया हुआ है दैट इज नाउन। आई होप समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी कहां पे आते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे फॉलो किए जाते हैं। मैं इनके एग्जांपल्स भी आप लोगों से के साथ अभी शेयर करूंगा, अभी तो देखते रहिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्या, प्रोनाउंस भी जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोनाउंस का जो काम होता है वो काम होता है नाउन को रिप्लेस करना। क्या, नाउन को रिप्लेस करना। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर कहीं पे भी नाम आ गया तो डेफिनेटली वो नाउन होगी, बट अगर कहीं पे भी नाम नहीं है तो ध्यान रखिए, और वो अगर किस जगह पे है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन कहीं पे भी नाम नहीं है तो हमेशा वो वर्ड हमारा प्रोनाउन ही होगा। जस्ट देखिए, हम बोलेंगे ही स्टडीज इंग्लिश, हमने बोला कि इंग्लिश को तो हमने नाम दिया है, लेकिन ही आपको क्या कोई नाम लगता है क्या, नहीं लगता। तो हमें पता है कि प्रोनाउन भी कहां आते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो बताइए ही सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये नाम तो है नहीं। तो ध्यान रखिए, पूरी ग्रामर में अगर नाम नहीं है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो पूरी ग्रामर में एक ही ऐसा हमारा कंसेप्ट है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, दैट इज प्रोनाउन। क्या, अगर पूरी ग्रामर में हमारे पास क्या नहीं है, नाम नहीं है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसको एक ही वर्ड रिप्लेस कर सकता है और वो होगा हमारा प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए एक और मैंने एक एग्जांपल लिखा, हु इज ही। ठीक है, हु सब्जेक्ट की जगह पे, इज मेन वर्ब की जगह पे, ही ऑब्जेक्ट की जगह पे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जनरली एक सेंटेंस लिखा हम लोगों ने। अब एक बात बताइए, हु किसी का नाम है क्या, आप बोलेंगे सर नाम तो नहीं है, तो नाम नहीं है तो हमें पता है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई आ रहा है और वो नाम नहीं है तो डेफिनेटली वो प्रोनाउन होगा, तो हु हो गया हमारा प्रोनाउन। इज, मैंने आप लोगों से कंसेप्ट शेयर किया था कि जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स कंसीडर करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, इन सबको जो हम जो हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं, डू, डज, डिड, अगर ये सेंटेंस में अकेले आ जाएं, अकेले आने का मतलब जैसे इज, एम, आर के साथ V1 प्लस आई भी आता है, तो दो और वर्ब हो जाती हैं, इज भी हो जाती हैं और V1 प्लस आई भी हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ये सेंटेंस में अकेले यूज हो जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स कंसीडर करते हैं तो वो हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। तो सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगेन मैंने बोला
कि सर ही भी जो है वो भी सर नाम नहीं है किसी का, तो ये भी क्या हो जाएगा कि एक ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट की जगह है या सब्जेक्ट की जगह है और वो नाम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, डेफिनेटली हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हो, ये कैसे हम लोग नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे भी चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। और अब देखिए, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, अगर आप लोग बेसिक्स समझ जाए इनके तो बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन को मॉडिफाई करने वाले। क्या एडजेक्टिव्स होते हैं? नाउन को मॉडिफाई करने वाले। नाउन को मॉडिफाई करने का मतलब है जो नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें, नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, किसके बारे में? नाउन के बारे में। अब ध्यान रखिए, एडजेक्टिव्स हमेशा किसके साथ आते हैं? नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं। बस इतनी चीज ध्यान रखिए, नाउन और प्रोनाउन के साथ होने वाले क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जो अब तक हम लोगों ने जो एडिटोरियल्स डिस्कस किए हैं उनमें देखे होंगे कि जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, मैंने पहले बताया है कि ये नाउन है, फिर नाउन के पास में जो वर्ड है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राहुल वेयर्स रेड ड्रेस। अब देखिए, राहुल क्या हो गया? काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट राहुल हो जाएगा। वेयर वर्ब एक्शन, क्या करता है? पहनता है, तो ये एक्शन हो गया। तो ये सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी नाउन होती है। तो नाउन क्या है हमारी यहाँ पे? ड्रेस। क्यों? क्योंकि एक पहनने की चीज है जिसको हमने नाम दिया हुआ है, और नाम दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? डेफिनेटली नाउन कहलाएगा। तो ड्रेस हो गई हमारी, नाउन हो गई। अब देखिए रेड, अगेन अभी हम लोगों ने देखा, अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, नाउन के बारे में हमें कुछ बताए। कैसी ड्रेस पहनी है? रेड ड्रेस पहनी है, तो रेड क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स और इन सब चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं नाउन और प्रोनाउन। अगर नाम दे दिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे तो डेफिनेटली दैट शुड बी अ नाउन। अगर नाम नहीं दिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे तो डेफिनेटली दैट शुड बी अ प्रोनाउन। और अगर नाउन और या प्रोनाउन के साथ कोई चीज आ जाए, स्पेशली नाउन के साथ अगर कोई चीज आ जाए, कोई वर्ड आप देख लें जो उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो डेफिनेटली वो एडजेक्टिव होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ही इज गुड। अब एक चीज बताइए मुझे, ही हमारा प्रोनाउन हो गया, ही हमारा प्रोनाउन है, इज हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखिए गुड, गुड यहां पे हमारा अब व्हाट और टू हुम का आंसर तो दे नहीं रहा, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? ये एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो आपको लगेगा पहचाने कैसे? एक बात बताइए, ही ये किसके बारे में बता रहा है? गुड किसके बारे में बता रहा है? अच्छा है। कौन अच्छा है? ही अच्छा है, वह अच्छा है। तो हमें पता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो गुड क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। तो कभी कभी ऐसा होगा कि साथ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसी अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो डेफिनेटली दैट शुड बी एन एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें जो हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो आप लोगों को समझ आ गए हों। ये बहुत इजी से कंसेप्ट है, बट हम इनको क्या लेते हैं, हमेशा सोचते हैं कि बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत टिपिकल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दो तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। आपको इन सेंटेंसेस में मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसमें नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है। दो तीन सेंटेंसेस में लिख रहा हूँ, दोनों तीनों सेंटेंसेस में आपको हमें बताना है कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या है। हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा गोज स्कूल। इसमें बताना है आपको कि इसमें नाउन क्या है, अगर इसमें कोई प्रोनाउन है तो वो, या फिर इसमें कोई एडजेक्टिव है तो वो बताना है। पहला सेंटेंस तो ये आपको। इसके अलावा सेकंड सेंटेंस है, ही ड्रिंक्स ब्लैक कॉफी। ठीक है, इसमें आपको सेकंड वाले सेंटेंस में मुझे बताना है कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, और एडजेक्टिव है अगर तो वो क्या है। और थर्ड सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में आपको मुझे बताना है कि इसमें नाउन है या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों में आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि तीनों सेंटेंसेस में हमारी अगर नाउन, प्रोनाउन है या कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कुछ भी है जो आपको लगता है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें जवाब दे सकते हैं। वहाँ पर जिनका भी जवाब होगा मैं वहाँ पर उनको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा।
तो आई होप आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आया हो कि किस तरह से हम लोग नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव्स को जस्ट मिनट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हम लोगों को पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई हमें करना कैसे है। तो ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। सो दैट वाज आवर संडे स्पेशल। आज क्या था, हमारा संडे स्पेशल था, जहां पे हमने 3 जो कंसेप्ट्स हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स, उनको जस्ट मिनट्स में हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। ये जो कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ आप जरूर इसको शेयर करें। और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हमारे वीडियोस पर अंत तक बने रहिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्यार और स्नेह दिया। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, कल किन्हीं रीजंस की वजह से थोड़ा सा मैं डिले हो जाऊँगा। एक्चुअली कहीं कल थोड़ा सा मुझे ट्रैवल करना है, तो उन रीजंस की वजह से थोड़ा सा हम लोग डिले हो जाएंगे। जनरली हम लोग 7-7:15 तक अपलोड कर देते हैं, या बिफोर 7 ही हम लोग अपलोड कर देते हैं वीडियोज़ को। बट कल किन्हीं रीजंस की वजह से थोड़ा सा मुझे हो सकता है 1-2 घंटे थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग हमेशा वेट करते हैं वीडियोज़ का। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।